अगेती झुलसा अल्टरनेरिया सोलेनाई और पिछेती झुलसा भी इसी तरह से हमारे आलू की फसल में नुकसान पहुंचाता है। नियंत्रण के लिए अभी से ही सतर्क हो जाएं और जैसे ही मौसम ख़राब दिखे प्रत्येक 10 या 12 दिनों पर आप मैंकोजेब 75% का और उसके साथ में कोई भी दूसरा सिस्टमिक फंजीसाइड मिला करके और उसका स्प्रे हर 10 दिन पर यदि करते रहेंगे तो अगेती और पिछेती झुलसे से हमारी फसल को हम बचा सकेंगे। हमें बुआई के समय भी चाहिए था कि हम अपने जो आलू का कंद हम बीज के लिए प्रयोग करते हैं उसका हम शोधन ज़रूर करें। यदि हम शोधन करके अपने बीज को बोते हैं तो उसमें भी जो फफूंद जनित रोग हैं उनमें काफ़ी कमी आ जाती है। भारत में आलू की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। हालांकि तापमान में गिरावट और पाला गिरने से सबसे अधिक नुकसान भी आलू की ही फसल को पहुंच रहा है। आलू की पौधों की पत्तियां पाले के कारण सूखने लगी हैं, जिसका सीधा असर पैदावार पर पड़ेगा। इसके साथ ही आलू की फसल को कई तरह के कीटों के संक्रमण का भी खतरा है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञ से जानिए कि समय रहते कैसे अपनी आलू की फसल को बचाकर अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। आलू की फसल अभी काफ़ी अच्छी है। अभी चूँकि धूप भी हो रही है तो अभी तो मौसम काफ़ी अच्छा है, परंतु आने वाले 10 दिनों में जब धूप कम होगी, सूरज दिन भर नहीं दिखाई पड़ेगा, बदली रहने लगेगी, तो ऐसी स्थिति में जब नमी बढ़ी होगी खेत में तब तमाम प्रकार की फंगस फफूंद जो है वो आपकी आलू की फसल पे इस तरीके से, जैसे ये अस्वस्थ आपका पौधा एक दिख रहा है और ये स्वस्थ आपकी पत्तियां हैं एकदम, तो जब बदली होगी और नमी बढ़ेगी तो फंगस का प्रकोप होता है। अगेती झुलसा पिछेती झुलसा जैसा कि आप जानते हैं, अगेती झुलसा अल्टरनेरिया सोलेनाई और पिछेती झुलसा भी इसी तरह से हमारे आलू की फसल में नुकसान पहुंचाता है। नियंत्रण के लिए अभी से ही सतर्क हो जाएं और जैसे ही मौसम ख़राब दिखे प्रत्येक 10 या 12 दिनों पर आप मैंकोजेब 75% का और उसके साथ में कोई भी दूसरा सिस्टमिक फंजीसाइड मिला करके और उसका स्प्रे हर 10 दिन पर यदि करते रहेंगे तो अगेती और पिछेती झुलसे से हमारी फसल को हम बचा सकेंगे। हमें बुआई के समय भी चाहिए था कि हम अपने जो आलू का कंद हम बीज के लिए प्रयोग करते हैं उसका हम शोधन ज़रूर करें। यदि हम शोधन करके अपने बीज को बोते हैं तो उसमें भी जो फफूंद जनित रोग हैं उनमें काफ़ी कमी आ जाती है। साथ ही कुछ कीटों का भी अभी असर दिखाई पड़ेगा, जैसे कि चंपा हो गया या एफिड हो गया। आलू की फसल में एक और भी रोग आता है मोजैक वायरस, जिससे पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और उत्पादन काफ़ी अधिक प्रभावित होता है। तो वो भी विषाणु से फैलने वाला रोग है और अगर कोई संक्रमित पौधा है, यदि हम बीज उपचार करेंगे अपना तो विषाणु जनित कोई रोग नहीं लगेगा, परंतु किन्हीं कारणों से अगर हमारे खेत में विषाणु जनित रोग आ गया है तो हमें चाहिए कि हम कीटनाशकों का उपयोग करके, जैसे इमिडाक्लोप्रिड हो गया, ये सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है, इसका उपयोग यदि करेंगे तो हमारे फसल में जो कीट हैं वो नहीं लगेंगे और अगर कोई संक्रमित वायरस संक्रमित पौधा है तो उससे संक्रमण को लेकर के, विषाणु को लेकर के दूसरे स्वस्थ पौधे को वो इन्फेक्ट नहीं कर सकेंगे। तो कीटनाशकों का भी सम्यक प्रयोग किया जाना बहुत ज़रूरी है। आलू में सिंचाई का भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जब खेत को आवश्यकता है तो नमी तो मेंटेन रखनी चाहिए, परंतु बहुत ज़्यादा हैवी पानी लगा देना, बहुत ज़्यादा गहरी सिंचाई कर देना, ये आलू के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। इससे जहाँ एक और आलू के कंद का जो विकास है मिट्टी कस जाने से कॉम्पैक्ट हो जाती है सॉइल, तो उससे कंद का विकास पर प्रभाव पड़ता है। दूसरी तरफ रोगों और कीटों को भी हम आमंत्रित करते हैं, तो बहुत ज़्यादा गहरी सिंचाई आलू में नहीं करनी चाहिए। आलू की में और सबसे विशेष बात यह है कि आलू में जब भी सिंचाई करें तो दिन के समय ही करनी चाहिए। प्रायः मैंने ऐसा देखा है अपने व्यक्तिगत अनुभव में कि शाम के समय किसान सिंचाई करता है और फिर उसको अंदाज़ा नहीं हो पाता है कि मैंने कितना पानी खेत में हमने दे दिया है। आलू की फसल में फंगस, फफूंद, अगेती झुलसा, पछेती झुलसा, माहो कीट, झंझा कीट आदि लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में सही समय पर पहचान और रोकथाम का तरीका अपनाकर किसान फसल को बचा सकते हैं। कृषि वैज्ञानिक द्वारा दिए गए टिप्स को अपनाएं और अपनी फसल का उत्पादन बढ़ाएं। गांव जंक्शन के लिए वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।